हेलो फ्रेंड्स। यदि कोई आपका म्यूटेशन होना है और वो ज़मीन काफ़ी पुरानी है, काफ़ी समय पहले आपने रजिस्ट्री करवाई थी लेकिन उसका म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, तो अब आप कैसे करवा सकते हैं और किस आदेश से होगा, उस आदेश को भी मैं यहाँ पे विवरण दूंगा पूरा और उस आदेश को भी समझाऊंगा। ठीक है। देखिए, कई बार क्या है, जैसे मान लीजिए आपने 10 साल पहले ज़मीन खरीदी थी, 15 साल पहले ज़मीन खरीदी थी, म्यूटेशन हुआ नहीं, अभी भी ज़मीन उसी के नाम शो कर रही है, तो ये गलत है। क्योंकि अभी भी उसके नाम अगर शो कर रही है तो उसके बच्चे आपको परेशान कर सकते हैं, कल से उनके बच्चों के नाम पहुंचेगी और बच्चे दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो क्या ऑर्डर्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और देखिए, अगर आप किसी मैटर पर लीगल कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या आप इस आदेश की पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या क्या था आदेश? विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण। विक्रय विलेख यानी कि आपकी रजिस्ट्री, जिसे आप लोग बोलते हैं, जो कि बैनामा यानी कि सेल डीड जो होता है, उसके आधार पर जो है आप चाहते हैं दाखिल खारिज यानी कि नामांतरण। ठीक है ना, दाखिल खारिज। अब नियम तो साथियों ये होता है कि 90 दिनों के अंदर करवा लीजिए, या आप ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल तक करवा लीजिए। बहुत ज़्यादा डिले हो गया है तो वहाँ पे परेशानी होगी साथियों। अब ये आदेश क्या कहता है? प्रार्थना पत्र देने की परिसीमा। प्रश्न ये है कि क्या नामांतरण प्रार्थना पत्र यानी कि दाखिल खारिज के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने, कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए कोई परिसीमा अविधि विहित की गई है? कोई अविधि है? यह धारित किया गया कि नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई परिसीमा विहित नहीं की गई है। नामांतरण प्रार्थना पत्र कालाबाधित होने के कारण यानी कि समय बीत जाने के कारण एक टाइम बाउंडेशन होने के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि अब आप आवेदन दे सकते हो, तहसीलदार उसे निरस्त भी नहीं करेंगे। अब निरस्त करेंगे तो ये आप दिखाओगे, देखिए साहब ये ऑर्डर दिखाए, देखिए ये रूलिंग देखिए, नहीं किया जा सकता है। न्यायिक निर्वचन। नामांतरण के लिए प्रार्थना प्रस्तुत करने के लिए कोई परिसीमा नहीं। नामांतरण हेतु कभी प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। नामांतरण कार्रवाई एक सरसरी कार्रवाई है जिसमें स्वामित्व का प्रकरण निहित नहीं होता है। ये दिया गया है MC लूथर बनाम मोहम्मद तारिक अतर 2017 LRT BR 66। ठीक है, और ये रिपीट हुआ है 2020 में भी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कट हो गया। तो कहने का मतलब ये है साथियों, फिर से आप समझ लीजिए इसे। होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पिता ने ये एक्स प्रॉपर्टी गाटा संख्या 464 ये खरीदा था सन 2000 में। तब से आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया। आपके पिता ने खरीदा था साथियों ए से, आपके पिता का नाम बी था। अब ये ज़मीन अभी शो करेगी साथियों ए के नाम। अब आप नहीं कटवाओगे तो ए जब एक्सपायर हो जाएगा तो इसके बच्चे जो सी और जो डी होंगे उनके नाम चली जाएगी, फिर ये आके आपको परेशान करेंगे। तो इसलिए आपको देना होगा नामांतरण। ठीक है, नामांतरण प्रार्थना पत्र। ठीक है ना, नामांतरण प्रार्थना पत्र कि महोदय ए का नाम काट के हमारे पिताजी बी का नाम कर दिया जाए। अब उसमें टाइम बहुत हो जाता है तो वकील कहते नहीं टाइम हो चुका है, तहसीलदार भी कहते नहीं बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, आप 229B में चले जाइए। तो वो न करके आप एक बार ये भी आदेश दिखा सकते हैं कि महोदय आपको कलम चलानी है और उसके लिए ये आदेश है। ठीक है, उसका ये PDF रहा, आप इसके अकॉर्डिंग दाखिल खारिज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, आदेश तो आदेश हैं, कई आदेश मिल सकते हैं, इसका खिलाफ भी आदेश मिल सकता है, लेकिन हम वो आदेश दिखा रहे हैं आपको जो आपके काम आ सकता है। ठीक है ना। तो अगर ये आ सकता है तो आप इसकी PDF ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई अन्य, अगर मान लीजिए आप लीगल क्वेश्चन है, कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको फीस इतनी है। ठीक है जी।